द्वारका नामक स्थान पर ज्योति और श्रावणी नाम की दो बहनें रहती थी। ज्योति बड़ी थी और अपनी छोटी बहन श्रावणी से बहुत प्यार करती थी। क्योंकि वे एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुई थीं, इसलिए ज्योति ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की और श्रावणी को शिक्षित करने पर जोर दिया। श्रावणी, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी है और खूब अच्छी तरह से पढ़ना है। तुम्हें हमारे परिवार की प्रतिष्ठा को बनाए रखना है और अच्छी तरह से पढ़ाई करके समाज में सम्मान प्राप्त करना है। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी, उसने श्रावणी से बड़े प्यार से कहा। उसकी बात सुनकर श्रावणी ने कहा, दीदी, मुझे पता है कि तुम मेरे लिए और हमारे परिवार की अच्छाई के लिए कड़ी मेहनत कर रही हो। मैं भी बहुत मेहनत करूंगी। इस तरह ज्योति बहुत मेहनत करती थी और श्रावणी को अच्छे से अच्छी शिक्षा दिलाने में उसकी मदद कर रही थी। कुछ समय बाद श्रावणी को आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ा। इससे ज्योति पर खर्चों का बोझ और बढ़ गया। ज्योति के पास एक गाय थी। ज्योति ने अतिरिक्त आय के लिए गोबर के कंडे बनाकर बेचना शुरू कर दिया और उससे भी पैसे कमाने लगी। दूसरी ओर श्रावणी ने भी अच्छे से पढ़ाई की और एक अच्छी नौकरी भी पाली। तब ज्योति को लगा कि उसकी तकलीफों का अंत हो गया है। एक दिन उसने श्रावणी को फोन किया। श्रावणी, कैसी है? मैं ठीक हूँ दीदी। श्रावणी, मुझे तुझसे कुछ मदद चाहिए थी। कुछ पैसों की जरूरत है घर के लिए। उस समय श्रावणी के हाथ में बहुत सारा पैसा था, लेकिन फिर भी ओ दीदी, सो सैड। अभी मुझे मेरी सैलरी नहीं मिली। किसी से उधार लेकर दे दूं क्या? हाँ। जब ज्योति ने उधार लेने के बारे में सुना तो वो डर गई। ओ उधार? ऐसा मत कर, मैं किसी तरह यहाँ खुद ही एडजस्ट करूंगी, ठीक है ना? हाँ। दरअसल श्रावणी अपना पैसा शहर में दिल खोलकर खर्च कर रही थी। कुछ ही महीनों में श्रावणी को शहर की हवा लग गई थी और उसने अपनी बहन को 1 रुपया भी नहीं भेजा था। फिर भी ज्योति ने श्रावणी से एक शब्द भी नहीं कहा। कुछ दिनों बाद श्रावणी के व्यवहार को देखकर उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसकी नौकरी खत्म हो गई थी, लेकिन शहर में रहने की आदत हो जाने की वजह से वो वापस गांव नहीं जाना चाहती थी। एक दिन ज्योति ने श्रावणी को फोन किया। श्रावणी, एक बार घर आ जा, क्योंकि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और वो तुझे देखना चाहते हैं। श्रावणी ने इसे एक घर लौट जाने का अच्छा मौका समझा, लेकिन ये नहीं बताया कि उसकी नौकरी खत्म हो गई। ठीक है दीदी, मैं कल ही आ जाती हूँ, उसने कहा और घर चली गई। अपनी बहन श्रावणी को देखकर ज्योति बड़ी प्रसन्न हुई। पापा कैसे हैं? आप सब कैसे हैं? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन पिताजी की तबीयत बहुत समय से अच्छी नहीं रहती है। जब ज्योति ऐसा कह रही थी तो श्रावणी को एक आइडिया आया। दीदी, मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ रहो और मैं वहाँ। चलो हम सब शहर चलते हैं, हम सब वहीं रहेंगे। मैं वहाँ पापा को भी किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकूंगी, उसने कहा। अभी हम एकदम सब कुछ छोड़कर कैसे जाएंगे रे? सब कुछ बेचकर शहर आ जाओ दीदी, मेरा विश्वास करो, मैं तुम सबका ख्याल रखूंगी वहाँ पर। ट्रस्ट मी। ज्योति इस बात के लिए मना कर रही थी, लेकिन श्रावणी उन्हें वहाँ ले जाने पर तुली हुई थी। उसके बहुत कहने पर ज्योति ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और मिला हुआ पैसा श्रावणी के हाथ में भरोसे पर दे दिया। श्रावणी वो पैसा लेकर बोली, तुम यही रहो और वहाँ सब कुछ सही से व्यवस्था करके मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगी, ठीक है? और तुम्हें ले जाऊंगी, हाँ? उसकी बात मानकर ज्योति ने सारा पैसा श्रावणी को दे दिया और उसे विदा कर दिया। उसके जाने के एक दिन बाद ज्योति ने उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन ना उसने फोन उठाया और ना कॉल बैक किया। सारे पैसे ले जाकर अब उसे पूरा 1 महीना बीत चुका था। ज्योति समझ चुकी थी कि श्रावणी ने उसके साथ धोखा किया। अब उसके पास गाय के सिवा कुछ नहीं था। दूसरी तरफ वो और उसके पिता बड़ी मुश्किल में दिन काटने लगे। एक दिन उसके पिता और वो सड़क किनारे सो रहे थे। ज्योति की गाय भूखी थी और इधर उधर भटक रही थी। तभी वो कॉफी के बागान में घुस गई और वहीं चरने लगी। हमेशा की तरह जब ज्योति ने गाय का दूध निकालना शुरू किया तो दूध की जगह कॉफी निकली। पहले तो ज्योति बहुत घबरा गई, लेकिन जब उसने कॉफी चखी तो वो बड़ी स्वादिष्ट निकली। तो उसने वहीं पर एक कॉफी होटल शुरू कर दिया। बहुत ही जल्द वो कॉफी होटल बहुत प्रसिद्ध हो गया और उसने बहुत सारा पैसा कमाया। कुछ समय बाद श्रावणी ने जब संपत्ति के पैसे भी लुटा दिए तो वो सड़कों पर आ गई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हुआ और वो रोती हुई अपनी बहन के पास आई।
दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम लोगों को धोखा दिया। ईश्वर ने मुझे सही सबक सिखाया है। वो रोने लगी। उसे रोता देखकर, श्रावणी मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, तुम मेरी बहन हो और हमेशा रहोगी, उसने प्यार से कहा। उस दिन के बाद श्रावणी ने उसे कभी धोखा नहीं दिया। गाय से मिलने वाली कॉफी से उनका जो होटल चल रहा था, उससे उनका जीवन आराम से कटने लगा। शिवपुर में भारती नाम की एक धनी लड़की रहती थी। आसपास के सभी गांवों में भारती का परिवार सबसे धनी परिवार माना जाता था, इसलिए भारती जहां भी जाती थी उसे बड़ा सम्मान दिया जाता था। उसके अंदर एक प्रकार का घमंड पैदा हो गया था। वो सड़कों पर भी इस तरह से निकलती थी जैसे कि सड़क उसी ने बनवाई हो। एक दिन जब वो रास्ते पर जा रही थी तो गलती से एक बुढ़िया का हाथ उसे छू गया। भारती को जबरदस्त गुस्सा आ गया और बोली, कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? चिल्लाना तो दरअसल उन लोगों पर चाहिए जो तुम जैसों को सड़क पर इस तरह छोड़ के चले जाते हैं। अयो बेटी मुझे माफ कर दे, मैंने जानकर तुझे नहीं छुआ, गलती हो गई, गलती से हाथ छू गया मेरा तुझे। अच्छा ऐसा है, तुमने गलती से छू लिया मुझे? भारती ने उस बुढ़िया को बहुत बुरा धक्का दिया। वो बुढ़िया नीचे जाकर गिर पड़ी। वो उसे देखकर हंसने लगी और बोली, अयो मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, और हंसने लगी। बहुत से लोग उस बुढ़िया की दुर्दशा देख रहे थे, लेकिन कोई सामने नहीं आया क्योंकि भारती बहुत अमीर थी। सब लोग सारा दृश्य देख रहे थे। तभी उस भीड़ में से निकलकर एक लड़की आई। उसका नाम था ज्वाला। वो गरीब थी लेकिन खुददार थी। वो बोली, सुनिए, आपने जो किया वो एकदम गलत है। इस तरह किसी बुजुर्ग को धक्का देना गलत बात है, माफी मांगिए इनसे। उसके ऐसा कहने पर भारती, जो अपने घमंड में चूर थी, उसे गुस्सा आ गया। कौन हो तुम? हद से ज्यादा बात कर रही हो। मैं चाहूं तो इन सभी को यहाँ से दफा कर सकती हूँ और इस रास्ते पर मेरे अलावा कोई नहीं चलेगा। अब माफी मांगो मुझसे, तभी जाने दूंगी तुम्हें यहाँ से, समझ गई? माफी मांगो मुझसे, उसने कहा। भारती के ऐसे सब कहने पर ज्वाला उस पर हंसने लगी और बोली, मैं आपसे माफी मांगू? अच्छा, अगर आप में दम है तो मुझे पकड़ कर दिखाइए, तब मैं मांग लूंगी माफी। उसने उसे चुनौती दी। दोनों सबके सामने एक दूसरे को ललकारने लगी। भारती ज्वाला के पीछे भागी और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ज्वाला तुरंत ही उसकी आंखों से ओझल हो गई। भारती ने उसे हर तरफ ढूंढा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो वहां से चुपचाप चली गई। तब से ज्वाला भारती के अहंकार को चूर करने की योजना बनाने लगी। भारती जहां भी जाती थी अपनी शान दिखाती थी। उसकी आदत देखकर एक दिन उसकी माँ बोली, भारती, मैं तुम्हें दिन ब दिन देख रही हूँ कि तुम्हारा घमंड बढ़ता जा रहा है। तुम बड़ों का आदर नहीं करती और अगर तुमने अपने तरीके नहीं सुधारे तो मैं कह रही हूँ तुम निश्चित रूप से एक दिन गड्ढे में गिरोगी। वो उसे डांटने लगी, लेकिन भारती ने अपनी माँ की बात अनसुनी कर दी। भारती के पिता उन दोनों की बात को दूर से सुन रहे थे। वो उनके पास आए। अभी वो एक छोटी बच्ची है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी, और वो उसे इस तरह क्यों डांट रही हो? उस पर चिल्लाना बंद करो, जाओ अपना काम करो जाकर, उसने कहा। भारती की माँ ये बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई कि इन लोगों को समझाना नामुमकिन है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन भारती कार चला रही थी। तेज स्पीड में अपनी गाड़ी चलाते हुए वो बहुत मजा ले रही थी। अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और उसने एक आदमी को टक्कर मार दी। अब तक तो वो अपनी तेज स्पीड का मजा ले रही थी। जैसे ही वो आदमी उसकी गाड़ी से टकराकर नीचे गिरा तो वो डर गई और कार रोक दी। उस जगह कुछ लोग इकट्ठे हो गए और उस आदमी को मरा हुआ घोषित कर दिया। लोगों ने भारती को ढूंढकर पकड़ना चाहा, लेकिन वो झाड़ी के पीछे छिप गई थी और बहुत डरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से कैसे निकलेगी। इसी बीच एक और कार वहां आ गई। कोई गाड़ी से उतरकर भारती के पास आई और, तुम्हारे पापा ने मुझे भेजा है, चलो मेरे साथ चलो, उसने कहा। उस लड़की ने अपने चेहरे पर एक मास्क पहन रखा था। डरी हुई भारती उसके साथ चली गई। गाड़ी में बैठने के बाद उस लड़की ने अपना नकाब हटाया तो वो कोई और नहीं बल्कि ज्वाला थी। ओह, तो ये तुम हो? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, गाड़ी रोको, मुझे नीचे उतरना है, उसने जोर से कहा। उसके चिल्लाने पर ज्वाला ने तुरंत गाड़ी रोक दी और कहा, ठीक है उतर जाओ, लेकिन पता है ना आदमी को मारा है।
उसने सख्त आवाज में कहा। भारती फिर डर गई। दरअसल किसी भी आदमी को कुछ नहीं हुआ था। ये तो ज्वाला की योजना थी उसे सबक सिखाने के लिए। लेकिन ये बात तो सिर्फ ज्वाला जानती थी और भारती नहीं। प्लीज मुझे बचा लो, मैं वो तुम्हें सब कुछ दूंगी जो तुम चाहती हो, प्लीज मुझे बचा लो। वो उससे विनती करने लगी। ठीक है, तो फिर मुझे अपने घर लेकर चलो और मेरा स्वागत सत्कार करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सबको बता दूंगी कि दरअसल तुमने ही उस आदमी की जान ली है। समझ गई ना? ज्वाला ने भारती को डराया। ठीक है, मैं वही करूंगी जो तुम कहोगी। चलो मेरे घर चलो, वो गिड़गिड़ाने लगी। फिर भारती ज्वाला को अपने घर लेकर गई और उसके कहे अनुसार उसका स्वागत सत्कार किया। ज्वाला ने उससे जो कुछ भी कहा उसने उसका पालन किया। आज भारती का घमंड चूर चूर हो गया था। अमीर वो थी लेकिन ज्वाला उसकी बॉस बन बैठी थी।